श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए भक्तजनों, शिव जी की कृपा से 11वें अध्याय का आनंद लेते हैं। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे सोनक, इस चरित्र के सुनने के पश्चात नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे शिव जी के अन्य चरित्रों के विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमको तथा तुम्हारी बुद्धि को धन्य है जो तुम्हें शिव जी में इतनी भक्ति है। मैंने वेदों को बहुत ही छाना है तथा उनसे जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त की है उसका मूल तुमसे वर्णन करता हूँ। हे नारद, पहले प्रत्येक मनुष्य असंख्य जन्म पर्यंत हमारी पूजा करके विष्णु जी की भक्ति प्राप्त करता है। फिर बहुत जन्मों तक विष्णु जी की उपासना करने के पश्चात शिव जी की प्रीति उत्पन्न होती है। तुम निसंदेह शिव जी के परम भगत हो। अब मैं तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। किसी समय एक बार इंद्र एवं समस्त देवताओं ने शिव जी के दर्शन के लिए एक सभा की। उसमें 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्व देवा, 49 पवन, समस्त दिक्पाल तथा उपदेव आदि उपस्थित थे। ऐसे समाज को अपने साथ लेकर इंद्र बड़े उत्सव के साथ रजोगुण धारण किए हुए शिव जी के दर्शनार्थ चले। उनको संसार में केवल शिव जी के दर्शन से ही यश प्राप्त करना स्वीकार था। उस समय शिव जी ने अपनी लीला द्वारा अपना भयंकर रूप बनाया तथा अवधूतों के समान होकर वे इंद्र के नगर में प्रकट हुए। उन्हें देखकर इंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम शिव जी के सेवकों में से कोई हो। यदि यह सत्य है तो तुम हमको शिव जी के निवास स्थान का पता बताओ। इस प्रकार इंद्र ने कई बार पूछा, परंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। यह देखकर इंद्र बहुत क्रोधित हुए तथा शिव जी को धमकाते हुए बोले, अरे तू भूत तो नहीं है जो उत्तर नहीं देता? अब मैं तुझे वज्र से मार डालता हूँ। यह कहकर इंद्र ने अपना वज्र शिव जी पर चलाया, जो शिव जी की गर्दन में जा लगा। शिव जी वज्र की शक्ति एवं प्रभाव को स्थिर रखने के लिए नीलकंठ हो गए तथा उन्होंने अपने कंठ में श्याम चिन्ह धारण कर लिया। उस समय वज्र भी जलकर भस्म हो गया। तदुपरांत शिव जी का तेज इतना भभक उठा कि चारों ओर दाह फैल गया और सब देवता स्त्रियों सहित जलने लगे। यह दशा देखकर सब कंपित हुए। तब बृहस्पति ने सदाशिव का ध्यान किया और पहचाना कि ये शिव जी ही है। उस समय वे शिव जी की स्तुति करते हुए इंद्र से बोले, हे इंद्रदेव, यह जो सम्मुख खड़े हैं वे स्वयं सदाशिव ही है। तुम दंडवत कर इनकी स्तुति करो। हे नारद, तब इंद्र, बृहस्पति तथा समस्त देवता शिव जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले, हे महाराज, आप हमारा यह अपराध क्षमा कीजिए। हम तो आपके दर्शनों के लिए ही जा रहे थे, परंतु आपने स्वयं कृपा करके गुप्त रीति से बिना किसी परिश्रम के हम सबको दर्शन दिए। शिव जी ऐसी उत्तम एवं बृहत स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवताओं, हम बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु ने कहा, हे शिव जी, अब आप क्रोध दूर करके इंद्र की रक्षा करें ताकि आपके भाल पर जो तेज रूप नेत्र है उसकी तीक्ष्णता दूर हो जाए। यह वचन सुनकर शिव जी बोले, हे बृहस्पति, उस अग्नि को जो हमारे नेत्र से निकल गई है अब हम किसी प्रकार अपने भाल में स्थान नहीं दे सकते। हम इस तेज को बहुत दूर फेंक देंगे जिससे इंद्र को कष्ट नहीं होगा। तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम जीव प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर बृहस्पति एवं इंद्र आदि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब शिव जी ने उस तेज को अपने हाथ से समुद्र में फेंक दिया तथा अंतर्धान हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों।